जापान। दुनिया का फोर्थ लार्जेस्ट जीडीपी इकोनॉमी, Japan's economy became the fourth largest economy in the world. टेक्नोलॉजी, एआई, ऑटोमोबाइल्स में दुनिया में नंबर 1 पोजीशन पे आता है। लेकिन आज से 80 साल पहले जापान ऐसे नहीं था। हम बात कर रहे हैं द पीरियड ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। अमेरिका ने दुनिया के सबसे खतरनाक वेपन एटॉमिक बॉम्ब से जापान पर हमला किया। अमेरिका ने सबसे पहले हिरोशिमा पर और उसके 2 दिन बाद नागासाकी पर हमला किया। लेकिन ऐसी क्या रीज़न थी कि अमेरिका ने जापान पर हमला किया? हमें इससे 4 साल पहले 1941 में जाना पड़ेगा। अमेरिका वर्ल्ड वॉर 2 में इन्वॉल्व नहीं था। तब एम्पायर ऑफ जापान ने अमेरिका के एक छोटे से आइलैंड हवाई पर्ल हार्बर पर अचानक से सरप्राइज मिलिट्री स्ट्राइक किया। मौके पर ही 2000 से ज्यादा अमेरिकन फौजी मारे गए और 19 यूएस वेसल्स, 188 एयरक्राफ्ट्स तबाह हो गए। जापान के इस हमले की वजह से अमेरिका की एंट्री वर्ल्ड वॉर 2 में हो गई। लेकिन इस हमले के सिर्फ 2 दिन बाद एक ऐसे आदमी ने अमेरिका के खिलाफ वॉर डिक्लेयर की जिससे पूरा यूरोप कांपता था। उसका नाम था द वर्ल्ड ओबेड वन मैन, एडोल्फ हिटलर। Dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin. हिटलर के अंडर नाजी जर्मनी ने यूरोप में अपना कब्जा और ताकत फुल पावर से बढ़ा रहा था। लेकिन एक यूरोपियन कंट्री ऐसी थी जिसका कब्जा पूरी दुनिया में था और वो जर्मनी के अगेंस्ट खड़ी थी, द इंपीरियल पावर ब्रिटिश एम्पायर। लेकिन इससे 2 साल पहले हिटलर बहुत होशियारी से न्यूक्लियर प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बहुत खामोशी से अमेरिकन प्रेसिडेंट को एक लेटर भेजा जिसमें लिखा था, मिस्टर प्रेसिडेंट, पिछले 4 महीनों में जर्मनी के साइंटिस्ट्स न्यूक्लियर चेन रिएक्शन पर काम कर रहे हैं और ये टेक्निक पावरफुल एटॉमिक बॉम्ब बनाने में भी मदद कर सकती है, जिसका नतीजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा। ये पढ़कर प्रेसिडेंट ने फुल स्पीड से न्यूक्लियर प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया। To ensure that the atom bomb can be used in full-scale offensives on land without leaving its deadly radiation in the target area. जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ चिकागो के स्टैग फील्ड स्टेडियम के नीचे किया गया, जिसका अमेरिका ने नाम रखा मैनहट्टन प्रोजेक्ट। Nuclear waste from the Manhattan Project in the 1940s. The first nuclear weapons as part of the Manhattan Project. The bomb was developed in Los Alamos, New Mexico. It was called the Manhattan Project. अब तक अमेरिका जापान के हमले पर खामोश था, लेकिन अब अमेरिका की बारी थी। Are more reptile than man, George. So low and flat. डोलिटिल रेड। जिसमें अमेरिका ने टोक्यो और बहुत सारे जापान के शहरों पर एयर स्ट्राइक किया।
बैटल ऑफ कोरल सी। जिसमें अमेरिकन F-4F वाइल्ड कैट ने हमला करके जापान के 4 एयरक्राफ्ट कैरियर्स को ड्रोन कर दिया। ग्वाडलकैनाल कैंपेन। इसमें अमेरिका और अलाइस ने मिलकर Across the council table, the joint allied staffs meet to discuss big issues. जापान के कई सारे इलाकों पर कब्जा कर लिया, जिसमें फिलीपींस, बर्मा, बोर्निया कैप्चर कर लिए। लेकिन ओकिनावा में एक बहुत बड़ी ब्लडी वॉर हुई, जिसमें जापानी सोल्जर्स ने या तो लड़के जान दे दी या खुदकुशी कर ली। इन सब इलाकों के लैंड्स के अंदर पेट्रोल, ऑयल, रॉ मटेरियल्स जो साउथ ईस्ट एशिया से जापान इंपोर्ट करता था, मिलना बंद हो गए। इसके रिजल्ट्स में जापान की हालत इतनी ख़राब हो गई कि इकोनॉमी पूरी तरह से कोलैप्स हो गई। आम लोगों की हालत इतनी ख़राब हो गई कि वो स्टारवेशन और बीमारियों से मरने लगे। अब अमेरिका ने फायर बॉम्बिंग कैंपेन स्टार्ट की। क्योंकि अभी तक इतना सब कुछ होने के बाद भी जापान सरेंडर करने को तैयार नहीं था। इस फायर बॉम्बिंग के वजह से टोक्यो में सिर्फ एक रात में 1 लाख लोग मारे गए। इसके दूसरे महीने में पूरा यूरोप जश्न मना रहा था। Germany had surrendered, the war in Europe was over, but that couldn't dim the celebration that marked the fall of Hitler and the end of his dreams of world conquest. क्योंकि सोवियत यूनियन ने नाजी जर्मनी पर चारों तरफ से हमला करके इसे तोड़ दिया, जिसकी वजह से हिटलर ने अपने बंकर में सर पर गोली मारकर खुदकुशी कर ली। ये तो बात रही यूरोप की। अमेरिका ने जून तक जापान के सारे बड़े शहरों को तबाह कर दिया। तो अब बारी थी अमेरिका के आखिरी वार की, एटॉमिक बॉम्ब। मैनहट्टन प्रोजेक्ट जो 1942 में स्टार्ट हुआ था, अब जुलाई 1945 में कंप्लीट होके रेडी हो गया। The New Mexico desert come first pictures of the sequel to the atom bomb's final test. जिसमें 2 फेमस एटॉमिक बॉम्ब रेडी थे। लिटिल बॉय जो था एक यूरेनियम बॉम्ब, फैट मैन जो था एक प्लूटोनियम बॉम्ब। ये बेस्ट चांस था अमेरिका के लिए और अपनी पावर पूरी दुनिया को दिखाने के लिए, जो वो आज तक करता है। You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. लेकिन एटॉमिक बॉम्ब गिराने से पहले 2 अगस्त को एक आखिरी बड़ी मीटिंग बैठी, जिसका नाम था पोट्सडैम कॉन्फ्रेंस। In the historic conference room at Potsdam, the hopes of the world in complete agreement between the Allies have been fulfilled. जिसमें तीनों सुपर पावर्स अमेरिका, सोवियत यूनियन और यूनाइटेड किंगडम टेबल पर बैठे और जापान को एक आखिरी बार वार्निंग दी कि अगर सरेंडर ना किया तो फिर। असल में इस मीटिंग का मकसद था पूरी दुनिया में पीस इनैक्ट करना। लेकिन अब जबकि जापान इससे सहमत नहीं था और अपने फुल एटीट्यूड में बिल्कुल पागल हो गया था, अब बारी थी
दुनिया के सबसे खतरनाक हमले की, जो इससे पहले कभी हुआ था और ना ही आज तक हुआ। 6 अगस्त 1945, हिरोशिमा। सुबह 8:15। लोग अपने अपने ऑफिसेस की तरफ जा रहे थे। बच्चे स्कूल के बीच रास्ते में थे और कुछ लोग अपने घर में आराम से चाय पी रहे थे। Nice. अचानक एक अमेरिकन इनोला गे B-29 बॉम्बर Enola Gay, this is command. You're clear for takeoff. Over. अपने साथ यूरेनियम बॉम्ब लिटिल बॉय कैरी करे था 31,000 फीट से बॉम्ब को ड्रॉप किया। सिर्फ 43 सेकेंड्स में हिरोशिमा के ऊपर एक भयानक न्यूक्लियर ब्लास्ट हुआ। जो लोग इस ब्लास्ट के एपिक सेंटर के पास थे 4000 डिग्री सेल्सियस के गर्मी से भाप बनकर उड़ गए और उनके पीछे बस उनके शैडो ही रह गए। और जो लोग 10 किलोमीटर से इस ब्लास्ट के तेज फ्लैशलाइट को देख रहे थे, ओनली इन मिलीसेकेंड्स अंधे हो गए। इस ब्लास्ट की शॉकवेव्स इतनी खतरनाक थी कि घर, बिल्डिंग्स, ब्रिजेस सेकेंड्स में तबाह हो गए। ये सब होने के सिर्फ 1 घंटे में रेडियो एक्टिव रेनफॉल हुई। Dark raindrops began to fall from the clouds above the burning city. जिससे लोगों की बची कुची कसर पूरी हो गई। ओवरऑल सिर्फ एक झटके में 80,000 से ज्यादा लोग इस ब्लास्ट के इम्पैक्ट से मारे गए। 9 अगस्त 1945, नागासाकी। 11:02। बॉक्सकैर B-29 सुपर फोर्ट्रेस। Weather is clear and visibility is excellent, command. Wind speed at altitude is within acceptable parameters for bomb release. Over. अपने साथ प्लूटोनियम बॉम्ब फैटमैन। Payload is ready for deployment. Maintaining speed and altitude for optimal drop trajectory. Over. लादे हुए था 9450 मीटर से बॉम्ब को ड्रॉप किया। इस ब्लास्ट का इम्पैक्ट सेम उसी तरह था जैसे हिरोशिमा पर गिराए गए बॉम्ब का था। इस ब्लास्ट के इम्पैक्ट से 40,000 से ज्यादा लोग एक ही झटके में खत्म हो गए। 22 दिन के बाद 2 सितंबर 1945 को जापान ने ऑफिशियली पूरी दुनिया के सामने अपने आप को सरेंडर कर दिया। 3 months later, crowds gather in front of the White House, awaiting the announcement of Japan's surrender from President Harry S. Truman. It took 2 atomic bombs to bring Japan to her knees. But now Pearl Harbor was avenged, and the news triggered the greatest celebration the nation has ever known. जिसके बाद ऑफिशियली वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया।